यहाँ से 92 किलोमीटर्स दूर एक जगह है जिसको लाटागुड़ी कहते हैं। वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है, नॉर्थ बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल के नॉर्थ बंगाल पे। तो कहते हैं कि अच्छा जगह है, ब्यूटी काफ़ी अच्छा है, देखने में भी सुंदर है और कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ दिखते हैं। तो मैं कल वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से 92 किलोमीटर्स मुझे शो कर रहा है और मैं कल वहाँ जा रहा हूँ वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए नहीं। वैसे तो मैं वाइल्ड एनिमल्स के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे वाइल्ड एनिमल्स को देखना है। हमारा कुछ दोस्तों का गेट टुगेदर है, रीयूनियन है काफ़ी सालों बाद, तो उसी सिलसिले में मैं जाऊँगा। 92 किलोमीटर्स मुझे यहाँ से शो कर रहा है। जहाँ मेरा बुकिंग है रिसोर्ट में, शायद वो 2-4 किलोमीटर और आगे पीछे हो, आई डोंट नो। तो मैं अकेले ही ड्राइव करूँगा। मेरा एक दोस्त का मेरे साथ जाने का प्रोग्राम था, बट वो लास्ट मिनट में कैंसिल कर गया कि उसे ऑफिस से लीव अप्रूव नहीं हुआ। तो मैं अकेले ही ट्रैवल करूँगा। रास्ता में कुछ अगर अच्छा दिखाने लायक रहा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, दिखाऊँगा आपको और शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसा है, नहीं है, आपको भी वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं काफ़ी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टूर पसंद आएगा। और अब यहाँ 1 बज चुके हैं तो मैं सो जाता हूँ। कल सुबह मैं उठ के आपके साथ अपना जर्नी कंटिन्यू करूँगा। गुड नाइट। आज मैं सोचा तो था कि मतलब जब निकलूँगा तो एक निकलते वक्त का एक छोटा सा बाइट, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाऊँ, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे लेट हो गया उठने में। मुझे लग ही रहा था, क्योंकि कल जब मैं आपको बोला कि 1 बज गया मुझे सोना चाहिए, उसके बाद भी मैं उठा, सॉरी, उसके बाद भी मैं उठा 7:30 बजे मैं उठा। फिर नहाते धोते उसके बाद कुछ ऐसी सामान मैंने तो रखा नहीं था, सामान रखते करते मुझे 8 वहीं पे बज गया। तो मैं अब निकला हूँ, जल्दी जल्दी में मैं वो वीडियो नहीं बना पाया निकलते वक्त का। तभी मैं निकला हूँ और रास्ते में हूँ, नाश्ता वगैरह हो चुका है। और यहाँ पे अभी जहाँ पे हूँ मैं, यहाँ से टी गार्डन से शुरू हो जाता है। मतलब कुछ रहेगा फिर चला जाएगा, फिर रहेगा फिर चला जाएगा। तो मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा टी गार्डन्स कैसा होता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखते रहिए, आगे भी आगे बहुत कुछ आने वाला है आई सपोज़। देखिए, ये आपका पूरा टी गार्डन है। सिर्फ इस साइड में नहीं, इस साइड में भी टी गार्डन्स है। मैं आपको कार से उतर के ज़रा सामने से भी इसका कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। देखिए, आपको पता है कि नहीं, अगर समझ लीजिए एक बार एक ये प्लांट उग जाए टी गार्डन का, ये जो टी लीव्स है, तो ये एक पेड़ 100-150 साल तक भी आपको पत्ते देते रहते हैं। इस तरफ भी है, बहुत बड़ा टी गार्डन है। ये है आपका बेसिकली फालाकाटा से अब हम बीरपाड़ा की ओर जा रहे हैं। तो ये रास्ता में एक हम ऐसे ही रुके थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, सफ़र काफ़ी लंबा है और ज़्यादा वक्त वेस्ट नहीं किया जाएगा। मेरे जो दोस्त आने वाले हैं वो आ चुके होंगे अब तक, या फिर पहुंचने वाले होंगे, तो हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। रास्ते में हो सके तो कहीं और दोबारा रुकेंगे और देखते रहिए आगे।
बाएं तरफ, मैं अभी रोक नहीं रहा हूँ कार, लेकिन बाएं तरफ अगर आप देखें तो आपको ग्रीनरी नहीं दिखेगी टी लीव्स की, क्योंकि ये ऑलरेडी पत्ता यहाँ से पिक करा जा चुका है। और अगर आप दाएं तरफ देखें ज़रा गौर से, तो दाएं तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, वहाँ अभी भी लीव्स है। तो ऐसा होता है कि एक बार में पूरा बगान का लीव्स नहीं प्लग किया जाता, एक किया जाता है, तब तक दूसरे तरफ लीव्स उगते रहते हैं। उसके बाद जब फिर दूसरे तरफ उग जाते हैं, फिर उस तरफ का प्लग किया जाता है, और इस तरफ जहाँ प्लग हो चुका है इसको उगने के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे भी रास्ता में पूछा था तो किसी ने बताया कि एक दूसरा रास्ता भी है जहाँ से आप लाटागुरी जा सकते हैं। ये आपका धूपगुरी मैनागुरी होके आपको जाना पड़ेगा, और आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 किलोमीटर्स कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो वो रास्ता है वो बहुत ही कंजस्टेड, और रास्ता भी अच्छा नहीं, टूटा फूटा रास्ता है। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है जहाँ 25 to 30 किलोमीटर्स आपको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ये आपका बीरपाड़ा होते हुए, बिन्नागुरी होते हुए, आपका माल बाज़ार होते हुए, नागराकाटा होते हुए लाटागुरी जाएगा। डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ में ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा, एक नंबर। और दूसरा रास्ता जो है, रास्ता बहुत अच्छा है। मैं अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ, और यहाँ कहीं भी मुझे अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई रास्ता टूटा हुआ हो, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हुआ हो, या कोई जर्किन हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये रास्ता अगर आप प्रीफर करें तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्या देख रहे हैं? ये है एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, स्पीड रिस्ट्रिक्शन एनफोर्स्ड, 40 किलोमीटर्स में जाना है। तो यहाँ से एलिफेंट वगैरह क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, और यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे तो धीरे धीरे हम फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो आई होप कि कुछ एलिफेंट वगैरह, देखिए सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि एलिफेंट है ना, लेकिन टू बी ट्रू मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई एलिफेंट से इनकाउंटर हो, क्योंकि अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे इस साइड का तो आपको दिखेगा कि एलिफेंट बहुत ही फ्रीक्वेंट निकलता है यहाँ पे, और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी होते हैं। जैसे कि कोई बंदा सामने आ गया तो एलिफेंट ने उसको अपने पैर से कुचल दिया वगैरह वगैरह, इस तरह के केसेस भी काफ़ी सामने आते हैं। तो सुनने में तो अच्छा लगता है कि एलिफेंट आया वगैरह वगैरह, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि कोई एलिफेंट से मुलाकात हो।
एनिमल क्रॉसिंग का बोर्ड है बाएं तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ स्पेसिफिकली एलिफेंट नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनिमल क्रॉसिंग स्पीड रिस्ट्रिक्टेड। वही 40 किलोमीटर्स का स्पीड है, बट ये रास्ता इतना अच्छा है कि मैं ज़रा भी एक्सेलेटर में पैर दबा रहा हूँ तो गाड़ी 60 में भाग रहा है, कहीं फ़ाइन ना देना पड़ जाए मुझे। अब ये 80 का जोन आ गया है, सामने बोर्ड देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि एनिमल क्रॉसिंग का जो जोन था वो चला जा चुका है, तो अब मैं थोड़ा स्पीड में चला सकता हूँ। सामने आपको टोल गेट पड़ेगा, अब मुझे यहाँ से दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा शायद। तो ये पहले था नहीं, ये अब इन्होंने नया बिठाया है, तो पता नहीं, मेरे गाड़ी में तो मैंने अभी तक फास्टैग लगवाया नहीं। आई डोंट नो कि इनके पास मैनुअल पैसा लेने का फैसिलिटी है कि नहीं, देखते हैं। वैसे 1 तारीख के बाद से मैं आपको बता दूं कि ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको फास्टैग रहना ही चाहिए गाड़ी में। व्हीकल्स नो कैश हाइब्रिड लाइन, आई थिंक ये हाइब्रिड लाइन में हमें जाना होगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है नो कैश, सामने फास्टैग का है, लेन 2 लेन 3 और लेन 4 फास्टैग के लिए है, और ये वाला शायद यहाँ पे कैश ले रहे हैं, तो देखते हैं कितना लेते हैं। वैसे अगर आप इसके बाद आएँ, 1 तारीख के बाद अगर आप कभी भी आएँ इस रोड में, तो आपको फास्टैग लगवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख से मतलब 1 जन 2021 से कैश का सिस्टम जो है वो बंद हो जा रहा है। आपको फास्टैग चाहिए ही चाहिए आपके कार में, ठीक है ना जी। यहाँ ले रहे हैं कैश, थैंक गॉड, नहीं तो फास्टैग के चक्कर में पड़ जाता मैं अब। ना ना अब खाली सिंगल डाउन कत डाउन কালকে অবধি থাকবে না আপই দে কত খালি আপ फिफ्टी फाइव की हिसाब रे भाई 50 कर 55 तो हिसाबটা ঠিক না दे टिकट दे। तो ऐसा है कि इस टोल में कैश ले लिया है और 55 रुपीज़ लिया है सिर्फ अप का। अप डाउन वो बोल रहा था कि कल मैं डाउन कर सकता हूँ, और मतलब है कि एक बार में वो मुझे टिकट दे देता, बट इनका मुझे बातों का भरोसा होता नहीं है, कुछ बोलते कुछ है होता कुछ है। कल देखा गया कि कल अप डाउन नहीं रहा, तो इसीलिए मैं खाली अप ले लिया। 55 रुपीज़ का है टिकट, और सामने आप बोर्ड दे सकते हैं, यहाँ से गैंगटॉक है 140 किलोमीटर, सिलीगुड़ी है मीटर्स, माल बाज़ार है 19 किलोमीटर्स, और चालसा है 12 किलोमीटर्स। और ये आपको मैं दिखा दूँ, ये टोल का उनका स्लिप है, जिसमें व्हीकल नंबर तो मुझे दिख नहीं रहा है, वैसे 55 रुपीज़ का है, और ऊपर लिखा हुआ है सुखापाड़ा फी प्लाज़ा, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये मुझे ठीक नहीं लगता है ना, ये टोल वोल बहुत ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगता। वैसे तो अभी एक ही पड़ा है, देखिए आगे है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो देखते हैं।
लंबी जर्नी है, इसीलिए मैं अब ज़रा रुक गया हूँ। मतलब कुछ सोचा कि मैं कुछ स्नैक्स वगैरह खा लूँ। तो वैसे तो मैं कुछ लेके निकला नहीं था घर से, तो यहाँ मैंने ये ले लिया है, एक एक्ट 2 का चिप्स है, चिली पॉपकॉर्न। और ये काफ़ी टेस्टी होता है, 20 रुपीज़ का पैकेट है और खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो मैं ज़रा पेट भोजन कर लेता हूँ और फिर हम अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हुआ ऐसा कि मैं सोचा कि मुझे सीधा जाते रहना है, सीधा जाते रहना है। मैंने मैप ऑन किया नहीं और मैं पहले कभी आया भी नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि सीधा जाते रहूँगा, माल बाज़ार के बाद ही होगा कहीं। तो मैं माल बाज़ार पार करके डामडीम तक चला गया। फिर मैं बोला कि एक बार मैप ऑन कर लेते हैं। तो जब मैप ऑन किया तो मुझे वो यू टर्न लेने के लिए बताया। फिर मैं यू टर्न लिया और फिर मुझे वापस अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर वापस आना पड़ा। काश मैं मैप पहले ही ऑन कर लेता। और वहाँ से आने के बाद माल बाज़ार जब आता है, जब उसका मेन जो उसका टाउन है, जो वहाँ टर्न लेते हैं राइट, वहाँ से राइट नहीं लेना है बल्कि वहाँ से बायां ले लेना है, लेफ़्ट ले लेना है। एक छोटी सी गली टाइप का है, एक बाज़ार है वहाँ, लाटागुरी बाज़ार बोलते हैं उसको। वो बाज़ार पार करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर और चलना है, मतलब ट्रैवल करना है। तो मैं अभी वहाँ से लेफ़्ट लेके अब मैं सीधे की तरफ जा रहा हूँ। ये जो रोड है थोड़ा नैरो रोड है, चौड़ा रोड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ रहा है, संभल के जाना पड़ रहा है। आसपास लोग हैं बाज़ार में, लेकिन आई होप सामने जाके फिर ये रोड खाली हो जाएगा। वैसे हम पहुँचने ही वाले हैं अभी कुछ देर में। एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है धीरे धीरे। अब मैं जैसे कि एक बार रास्ता गलत आ गया तो दोबारा कभी आऊँगा तो गलत नहीं होगा। तो वैसे ही यू नीड टू एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू लर्न, है कि नहीं? आप देख सकते हैं जो अभी रोड है वो काफ़ी मतलब नैरो टाइप का रोड है और अच्छा नहीं है रोड। मतलब ये काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छा नहीं है रोड, टूटा फूटा रोड है। और कोई गाड़ी पास हो रहा है तो काफ़ी धूल भी आ रहा है, इसलिए मैंने अपना विंडो अप कर लिया और एसी ऑन कर लिया। तो रोड अच्छा होगा तो मैं फिर एसी ऑफ करके विंडोज़ नीचे कर दूँगा। और कौन बोलेगा कि दिसंबर 30 है और हम यहाँ फॉरेस्ट के बीच में हैं और काफ़ी ठंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि धूप निकला हुआ है और काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म है। बहुत स्लो जाना पड़ रहा है मुझे 20 की स्पीड में। और पीछे बाज़ार था तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी भीड़ था, रश था वहाँ पे। तो आपको दिखेगा कि बाज़ार के आसपास काफ़ी दुकानदार डीज़ल बोतल में ले के बेच रहे, क्योंकि यहाँ अगर समझ लीजिए आपका गाड़ी में डीज़ल या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई पंप है नहीं। तो क्या करते हैं लोग, वहीं से ख़रीदते हैं। रोड साइड वेंडर्स जो है, मतलब रोड साइड जो बेचते हैं, मतलब इसको डीज़ल पेट्रोल, वहीं से लेके अपने कार को रिफ़िल करके आगे चलते हैं। अब इसे हमारे साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया है क्योंकि हमने अपना टैंक फुल करा लिया था और अभी भी मैं 300 किलोमीटर जा सकता हूँ विदाउट एनी इशू।
आ रहा होगा जल्दी निकल, क्योंकि रास्ता काफ़ी टूटा फूटा है। बहुत कड़ा धूप भी है। मुझे लगा था कि काफ़ी ठंडा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी गर्म है। इनफैक्ट अब यहाँ धूल वगैरह नहीं है, लेकिन मैं एसी ऑफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी गर्म लग रहा है। तो देख सकते हैं डीजल रोड साइड में, पीछे काफ़ी था, अभी यहाँ एक तो ये अभी सामने भी देखिए एक बॉटल है, उसमें डीजल लेके डाला हुआ है कि किसी को लेना है तो ले ले। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो डीजल और पेट्रोल ये बेचते हैं, तो ये कोई प्योर डीजल या पेट्रोल नहीं होता, ये इसमें मिलावट होता है। डीजल में तो केरोसिन काफ़ी मिलाते हैं वो लोग, और आजकल मेडिसिन्स भी अवेलेबल है जिसकी वजह से वो जो केरोसिन का कलर होता है ब्लू कलर का, वो डीजल के कलर में चेंज हो जाता है। तो पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप स्मेल से पकड़ पाएँ तो आप भले ही पकड़ लें, वरना आप ऐसे देख के नहीं पकड़ सकते। और ये तेल अगर आप अपने गाड़ी पे डालते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं रहता है आपके गाड़ी के इंजन के लिए। तो याद रखिएगा कि ज़रूरत हो तो ही आप ये लें, वरना आप ना लें। आप जब भी यहाँ आएँ आप अपना टैंकी फुल करके आएँ, मतलब, है ना। मैं पहुंचने वाला हूं, मुझे मैप में 1.5 किलोमीटर शो कर रहा है मेरा रिसोर्ट। तो यहाँ अब लगता नहीं मुझे कुछ अभी दिखाने का है। मैं होटल में जाऊंगा तो आपको मैं होटल भी दिखा दूंगा, जो रिसोर्ट है सम ड्रीम्स कुछ है, मैं आपको जब जाऊंगा मैं दिखा दूंगा, मुझे नाम याद नहीं है, वो भी दिखा दूंगा रूम कैसा है नहीं है, सो दैट आपको अगर पसंद आए तो आप उसी को बुक कर सकते हैं कभी आप आएँ तो। और रेट वगैरह क्या है वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो फ़िलहाल मैं अभी ये वीडियो स्टॉप करता हूँ और रूम में जाके ज़रा फ्रेश वगैरह होके फिर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों ये है वो रिसोर्ट जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ। ये इसका नाम है डिलाइट ग्रीन हेवन और मैंने ये 2700 पर नाइट में बुक किया है। यहाँ में लॉन भी है, यहाँ में आप क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हैं। आपको वो लोग बैट और बॉल बैडमिंटन वगैरह की फैसिलिटी है वो आपको दे देंगे अगर आप खेलना चाहे तो। और ऊपर में काफ़ी रूम वगैरह है और यहाँ पे कॉटेज है और यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह। अगर आप इस होटल के रूम्स के बारे में इंटरेस्टेड है कि अंदर कैसा है और इसके रिव्यूज़ जानना चाहते हैं कि इसके प्रोस क्या है कॉन्स क्या है, तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो नीचे लिंक में डाल दूँगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू, सी यू सून।